राधे राधे एवरीवन। जिनके घरों में लहसुन प्याज का भोजन बनता है वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। और जब हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो उस भोग को हमें कितनी देर बाद ठाकुर जी के पास से उठा लेना चाहिए और उसके बाद में हमें उस भोजन का, उस भोग का क्या करना चाहिए। आज का वीडियो है, इसमें आपको ये सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मोस्टली घरों में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है और कुछ लोगों के यहाँ पर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है लहसुन प्याज का, और कुछ लोग बहुत ही टेस्टी खाना बनाने के लिए या फिर अपने स्वाद के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जो जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं घर में, तो सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनके यहाँ लहसुन प्याज का प्रयोग होता है। और ना ही उन लोगों से झगड़ा किया जा सकता है इस बात के लिए कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ तो लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करूँगी। तो देखिए, आप इस चीज़ के लिए घर वालों से झगड़ा ना करें। अगर वो लहसुन प्याज का खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए बनाइएगा, लेकिन लड्डू गोपाल की आप सेवा फिर भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका भोग लगा करके आप भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। देखिए, हमारे घर में दूध तो सभी के घरों में होता है, आप दूध का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप भोग लगाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सब्जी आप बनाते हैं उन सभी सब्जियों में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है। जब हमारे घर पे दाल बनती है, उसको बॉईल किया जाता है, तो वो सादा तरीके से बनाई जाती है मसाले डाल करके, उसके बाद में उसका तड़का लगाया जाता है। तो लड्डू गोपाल के लिए आप दाल बना रहे हैं तो उनके लिए सादा दाल निकाल करके आप हींग जीरे का तड़का लगा करके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। फिर चाहे अपने घर के सदस्यों के जैसे मर्जी आए, उनको पसंद है, आप उस प्रकार से उसको बना सकते हैं दाल को। तो देखिए, और जब फास्ट का भोजन बनाया जाता है तब भी हमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना होता है, तो तब आप लड्डू गोपाल को भोजन का भोग बना सकते हैं। या फिर जब आप सुबह गाय की रोटी निकालते हैं, उसके बाद में आप एक लड्डू गोपाल के लिए चीनी का पराठा, आलू का पराठा या गोभी का पराठा, इन सब चीज़ों का पराठा बना करके लड्डू गोपाल के लिए भोग लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ लहसुन प्याज का प्रयोग होता है तब भी भोजन का भोग लगा सकते हैं। देखिए, सादा पराठा बना सकते हैं, उसके साथ में आप मलाई रख करके, चीनी रख करके, गुड़ रख करके, अचार रख करके, या फिर कोई भी आपने मीठी चीज़ बनाई है लड्डू गोपाल के लिए, जैसे खीर बना देते हैं, कभी हलवा बना देते हैं, इनके साथ में भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भोजन, जो मसाले वाला भोजन है, उसी का भोग लगाएं। थोड़ा सा हलवा बनाइएगा, ज़रा सी देर में लड्डू गोपाल के लिए हलवा बन जाता है, उसका आप भोग लगा सकते हैं। सेवा अगर मन में भाव है तो आप हर प्रकार से कर सकते हैं, हर प्रकार से आपको रास्ता नज़र आ जाएगा लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। और जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं आपके घर में, तो उनको मना मत कीजिएगा। जब उनके मन पर आपकी सेवा का प्रभाव पड़ेगा तो उनका मन खुद ही आपको कहने लगेगा कि जिस प्रकार आप भोजन बनाना चाहो उस प्रकार बना लीजिएगा। बगैर लहसुन प्याज के भी भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, फिर हमको उसी प्रकार से हैबिट हो जाती है बगैर लहसुन प्याज का खाना खाने की। देखिए, मैं क्या करती हूँ, लड्डू गोपाल के लिए सूजी भून कर रख लेती हूँ 3 से 4 दिन की, और थोड़ा थोड़ा सा उनके लिए हलवा बना देती हूँ। और अगर लहसुन प्याज का जिस दिन खाना बनता है उस दिन भोग नहीं लगाती हूँ उस चीज़ का, या तो मैं चीनी का पराठा बनाती हूँ या आलू का पराठा बनाती हूँ, लेकिन भोजन का भोग ज़रूर लगाती हूँ। और किसी कारण बस मुझे कहीं जाना होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम सभी के घरों में जिनका भोग लगा करके हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। देखिए, हम लड्डू बना करके रख सकते हैं एक साथ में, छोटे छोटे से लड्डू गोपाल के लिए लड्डू बना करके रख लीजिएगा, आटे के, बेसन के, जिस भी मर्जी के आए बना सकते हैं आप। और जो गुड़ वाले सेब होते हैं वो बना करके रख लेती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं उन्हीं चीज़ों का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि भोजन लेट बन पाता है। सुबह मॉर्निंग में जब भोजन बनाते हैं तब बच्चों का लंच और टिफ़िन तैयार करते हैं, तो उसमें मोस्टली लहसुन प्याज का प्रयोग होता है। तो लड्डू गोपाल के लिए विशेष तौर पर अलग से भोजन बनाती हूँ, तब उसका भोग लगाती हूँ।
और लड्डू गोपाल को जो आप भोग लगाते हैं, उस भोग को हमें कितनी देर बाद ठाकुर जी के पास से उठा लेना चाहिए। तो देखिए लगभग 10 मिनट के आसपास उस भोजन को आप रखा रहने दें, उसके बाद आप उठा सकते हैं। ज़्यादा देर के लिए जैसे सुबह से रात हो जाती है, शाम हो जाती है, तब तक के लिए आपको वो भोग नहीं रखा रहने देना है। अगर आपने किसी भी चीज़ का भोग लगाया है, फिर चाहे वो फ्रूट हो, भोजन हो, फल हो, लड्डू हो, जो भी चीज़ ना आपने भोग लगाया है, उसको लगभग 10 मिनट के बाद आपको उठा लेना चाहिए। और उसके बाद में आप घर के सभी सदस्यों को बांट सकते हैं, या फिर जो भी भोजन आपने बनाया है और वो बगैर लहसुन प्याज का भोजन है तो उसमें मिला सकते हैं। सारा ही भोजन प्रसाद बन जाएगा। इस प्रकार से घर के सदस्यों में वो भोजन दे सकते हैं। तो देखिए, और जो आप जल रखते हैं उसको आप चाहे तो चाय बना सकते हैं, चाहे तो आप आटा गूंद सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। जब ठाकुर जी के लिए आप जल रखें तो उसको ढक कर ही रखें, और जब सुबह जल रखते हैं तो उसको शाम तक के लिए रखें। उसके बाद फिर उसमें बर्तन में आप धो मांज करके फिर दूसरा जल रात्रि के लिए रखें। तो इस प्रकार से आपको जल रखना है। और किसी कारणवश अगर उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा गिर भी जाता है तो आपको वो फिर प्रयोग में नहीं लेना है। उसके बाद में आप किसी भी पौधे में उस जल को डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को जो भोग लगाते हैं, हम उस जल का और भोजन का आप प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी दल को आप चाहें तो चाय में डालकर पी सकते हैं, और उसके बाद में जब आप चाय की पत्ती फेंकते हैं तो उसमें से वो तुलसी दल आपको निकाल लेना चाहिए और किसी पौधे में डाल सकते हैं। और लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार आप फलों का भोग ज़रूर लगाइएगा। और लड्डू गोपाल को दूध का भोग विशेष तौर पर लगाया जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जो हैं एक छोटे बालक हैं, 7 से 8 महीने के बालक कहलाते हैं। वो श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। और जो हम पूजा करते हैं वो पुष्प चढ़ाते हैं, और जब हम जोत जलाते हैं उस जोत की जो बाती बच जाती है और पुष्प जब बच जाते हैं यानी पूजा में चढ़ाने के बाद में, तो हमें उनका क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो एक पॉलीथीन में जो बातियाँ होती हैं उनको इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किसी भी गमले में दबा देती हूँ मिट्टी के नीचे, और जो फूल होते हैं, फूल पत्ते होते हैं, उनको किसी भी गमले में डाल देती हूँ। तो इस प्रकार से आप उन फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो बाती है आपको इधर उधर कूड़े में नहीं फेंकनी है, वो किसी भी आप मिट्टी में गमले में दबा सकते हैं। एक और बात जो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद में उस भोग को गाय को दे देते हैं। तो वो भोग हमें गाय को नहीं देना है, घर के सभी सदस्यों में बांट देना है। और गाय के लिए आप पहली रोटी ज़रूर निकालिएगा, तब आप गाय को दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ चैनल पर आती रहती हैं। तो फिर मिलेंगे अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।